एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए का। देखो ओ डी सी ये सिमिलर है ओ बी ए का, ये दोनों ट्रायंगल जो है ये आपस में सिमिलर है। और एंगल बी ओ सी, ये एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल 125 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल सी डी ओ ये वाला एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है। ये फिगर में ऐसे ही दिया हुआ है। तो इसमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है जो एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी मतलब ये वाला एंगल आपको बताने हैं, ये वाला एंगल आपको बताने हैं। और उसके बाद एंगल डी सी ओ ये वाला, ये दोनों एंगल आपको बताने हैं। तो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है। मैंने इसमें लिख दिया है गिवन क्या क्या दिया हुआ है, और उसके बाद ये जो गिवन है इसमें वही सब चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और उसके बाद ये दोनों एंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है। तो इसमें क्या फाइंड आउट करने हैं मैंने वो भी लिख दिया यहाँ तक। यहाँ तो जो क्वेश्चन था मैंने वही लिखा है। उसके बाद यहाँ से हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर एक चीज़ आप लिखो, ये जो डी ओ बी है, डी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जब भी होता है, कभी भी मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, जिसके ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं ये सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मान लो ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड ये इक्वल 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगा, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। इसे हम लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है, रैखिक युग्म, ठीक है, इसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो वही वाला मेथड मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो डी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, डी ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी ही आपको सॉरी डी ओ सी, हाँ डी ओ सी इक्वल 180 डिग्री होगा। और ये क्यों होगा आप यहाँ पर लिख दो, लीनियर पेयर से, ठीक है। ये रीजन मैंने यहाँ पर लिख दिया लीनियर पेयर से। अब देखो आपको बी ओ सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 125 और प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल डी ओ सी अगर आप निकालोगे तो ये 180 माइनस 125 हो जाएगा। 180 ये 125 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो एंगल डी ओ सी आपका आ गया, 180 में से 125 अगर जाएगा तो ये आएगा आपका 55 डिग्री, ठीक है। देखो 10 में से 5 गया तो 5 यहाँ पर बचा, 7 में से 2 गया 5, 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो 55 डिग्री हो गया। तो ये एक तो आपको पता चल गया जो आपको बताना था, कौन सा, ये वाला एंगल डी ओ सी, तो आपको पता चल गया। अब आपको डी सी ओ निकालना है, डी सी ओ। तो गाइस देखो इसमें जो है मतलब एंगल ये आपको पता चल गया, ये 55 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल डी सी ओ आपको कैसे पता चलेगा, इससे पता चल जाएगा आपको, है ना, एंगल डी सी ओ यहाँ से पता चल जाएगा। तो हाँ, इसमें जो है ना आपको ये दो तो है ही, एक और निकालना है, ओ ए बी भी आपको निकालना है। तो फाइंड में मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, एंगल ए ओ ए बी भी आपको निकालना है। 3 एंगल आपको निकालने थे, एक ओ ए बी ये वाला एंगल भी आपको निकालना है, ठीक है। ये दोनों तो निकालने ही हैं, ये भी निकालना है आपको। अब देखो ये दोनों एंगल मुझे पता चल गया, तो अब मैं ये एंगल कैसे निकालूंगा, तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। तो मैं लिख सकता हूँ ना जो एंगल यहाँ पर देखो ये दोनों एंगल पता चल गया, तो ये तीसरा एंगल ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल डी ओ सी, मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, इन ट्रायंगल डी ओ सी, इन ट्रायंगल डी ओ सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये मैंने पहले लिख दिया, रीजन जो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब एंगल का जो सम का प्रॉपर्टी होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो एंगल सी डी ओ, देखो यहाँ पर लिखो एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी ओ सी और प्लस एंगल आ जाएगा डी सी ओ, प्लस एंगल डी सी ओ, ठीक है, इक्वल कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। ये तीनों एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। अब देखो तीनों एंगल का, दो एंगल का तो वैल्यू है हमारे पास 70 और 55। तो यहाँ पर आ जाएगा 70 और ये हो जाएगा 55 और प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल 180 डिग्री। अब इन दोनों एंगल का अगर आप सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, ठीक है। 125 प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल
180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल डी सी ओ इक्वल क्या आ जाएगा 180 माइनस 125, ठीक है। तो यहाँ से एंगल डी सी ओ का भी वैल्यू आ गया 55 डिग्री। तो मतलब दो वैल्यू तो आपको पता चल गया, ठीक है। डी सी ओ और डी ओ सी यहाँ पर निकाला था ना, डी सी ओ और डी ओ सी, ये दोनों तो आपको पता चल गया है ना। अब आपको एक और निकालना है ओ ए बी। तो ओ ए बी जो है ये बहुत ही इजी है। देखो इसमें ये कह रखा है ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल सी इक्वल एंगल ए हो जाएगा, है ना। मतलब एंगल, ये जो एंगल निकला है हमारा कौन सा एंगल, डी सी ओ इक्वल टू ओ ए बी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी सी ओ इक्वल ओ ए बी, ये एंगल लिखना है यहाँ पर। एंगल डी सी ओ, नाउ एंगल डी सी ओ इक्वल टू एंगल ओ ए बी। और ये क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है ना ये समरूप है, मतलब सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल अगर समरूप है तो इसके तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे ना। ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा, ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, और ये अगर 55 है, ये हमारा 55 आया है ना, तो ये भी आपका 55 हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल समरूप है, सिमिलर है। तो सिमिलर अगर होता है तो इसके तीनों एंगल आपस में इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्यों लिखा है ये मैंने, क्योंकि आपका गिवन है जो एंगल ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ओ बी ए का। ट्रायंगल ओ डी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए का। इसी रीजन से ये दोनों इक्वल हुआ है। तो डी सी ओ इक्वल ओ ए बी। तो डी सी ओ का वैल्यू क्या है, DCO का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है 55 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया 55 डिग्री। यहाँ पर DCO का वैल्यू मैंने पुट कर दिया एंगल OAB। तो तीसरा एंगल मुझे ये भी निकालना था, तो तीसरा एंगल भी आपका निकल गया। तो ये और यही तीनों एंगल पूछ रहा था, तीनों एंगल इसमें पता चल गया। तो तीनों का वैल्यू 55 डिग्री ही है, ठीक है। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, तो आप इसे ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।